तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो मोटा मोटी हम लोग जितना भी एपीआई है मूवीज़ का सब तो बना ही दिया, पर एक एपीआई हमें बनाना ज़रूरी है जो कि है गेट मूवीज़ का। यानी कि जितना भी मूवीज़ है हमारे डेटाबेस में, जो भी ये डेटाबेस में मूवीज़ है वो सब हम लोग यहाँ से रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए हमें एक अलग से एक एपीआई बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो मैं एक नाम देता हूँ गेट मूवीज़ डॉट जेएस। ठीक है, ये मैंने नाम दिया और इसके अंदर हम लोग ये एपीआई को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ करूँगा, राउटर बना लूँगा और फिर जाके एक एंड पॉइंट बनाएंगे, राउटर डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देंगे स्लैश गेट मूवीज स्लैश, यहाँ होगा जॉनरा आईडी क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है मैं आगे जाके समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं ये बनाता हूँ खाली। असिंक फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर ट्राई कैच लगा देंगे। ओके, अगर मान लीजिए कुछ एरर आता है एपीआई को कॉल करने समय तो एरर यहाँ शो करा देंगे। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप का सर्च होगा। पहला टाइप का सर्च होगा कि मान लीजिए अगर यहाँ पर स्लैश गेट मूवीज़ करता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने स्लैश गेट मूवीज़ किया, जॉनरा आईडी नहीं दिया, तो इसमें क्या होगा, जितना भी मूवीज़ है वो सारा मूवीज़ आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप स्लैश गेट मूवीज़ किया और स्लैश दे के आप जॉनरा आईडी देते हैं, तब वो जॉनरा आईडी से जितना भी मूवीज़ है वो यहाँ पर शो करा देगा। ठीक है, तो इस एंड पॉइंट का ही मतलब हो, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क दिए कि अगर जॉनरा आईडी मिलता है तब आपको वो जॉनरा आईडी का मुताबिक जितना भी वो जॉनरा में मूवीज़ आता है उसका लिस्ट शो कर देगा। नहीं तो अगर जॉनरा आईडी नहीं रहेगा तो सिर्फ गेट मूवीज़ आप देखिएगा तो आपका जितना भी मूवीज़ है डेटाबेस में सारा शो हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं गेट मूवीज़ का करता हूँ। सिर्फ गेट मूवीज़ अगर देता है यूज़र स्लैश गेट मूवीज़ तो क्या होगा, तो मैं लूँगा वेरिएबल ऑल मूवीज़। ठीक है, ऑल मूवीज़ नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पर हमें इंपोर्ट भी कर लेना पड़ेगा। कॉन्स्ट मूवी रिक्वायर स्लैश मॉडल्स स्लैश मूवी। ठीक है, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा मूवी डॉट फाइंड और यहाँ से जितना मूवी से सब आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन ऑल मूवीज़। ठीक है, ये मैंने यहाँ दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 5000 स्लैश गेट मूवीज़ करता हूँ, एंटर करता हूँ। अच्छा, कुछ यहाँ इशू दे रहा है। अच्छा, यहाँ स्लैश गेट मूवीज़ इशू दे रहा है। एक बार बंद करके ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ एरर वगैरह आ रहा है, एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ मूवीज़ आ रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो अवेट होगा। ठीक है, असिंक यूज़ करें अवेट होगा। अब मैं वापस से गेट मूवीज़ करता हूँ। अच्छा, अभी भी एरर आ रहा है गेट मूवीज़। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर खोलता हूँ पोस्टमैन खोल के एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टमैन है, ये हमारा एंड पॉइंट है गेट मूवीज़। चलिए सेंड करते हैं। कुछ एरर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ एक एरर है। एक बार एरर को समझने को, अच्छा एरर ऑब्वियसली एरर तो आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने तो मेन काम किया नहीं, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट ही नहीं किया। राउटर को एक्सपोर्ट करना पड़ता, फिर यहाँ पर हमें एक अलग से बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जैसे बाकी सब में हम लोग किए थे सेम इसी तरह हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट गेट मूवीज़ इक्वल्स टू रिक्वायर। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं, बट इट्स ऑल राइट। गेट मूवीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऐप डॉट यूज़ करना पड़ेगा, क्या है स्लैश, और ये राउट है हमारा गेट मूवीज़ का। ठीक है, अब देखिए अब काम होगा। अब मैं यहाँ पर है आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एंटर किया, जितना भी मूवीज़ है सब आ गया मूवीज़ यहाँ पर। इससे हमारा टोटल जितना मूवीज़ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, गेट मूवीज़ का बाद अगर आप कोई मूवी का जॉनरा आईडी दे देते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जॉनरा आईडी अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर हम लोगों ने जॉनरा आईडीज़ दिया था। तो मूवी के अंदर जो भी जॉनरा आईडी है तो वो जॉनरा आईडी से जितना मूवीज़ है वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वो हम लोग करके देख लेते हैं। तो उसको भी अभी मैं करूँगा।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर वापस से जाऊँगा ये गेट मूवीज़ में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़, एक काम करता हूँ, जॉनरा आईडी मैं यहाँ से पहले लेता हूँ, जॉनरा आईडी, ठीक है। जॉनरा आईडी मैंने यहाँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स से लिया जॉनरा आईडी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स को मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा तो जॉनरा आईडी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जॉनरा आईडी मेरे को आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जॉनरा आईडी को मैं देखता हूँ कि अगर वो जॉनरा आईडी देता है, अगर मान लीजिए जॉनरा आईडी आया है, ठीक है, तो हमेशा हम लोग चेक करेंगे कि पेरेंट्स में जॉनरा आईडी दिया कि नहीं। अगर जॉनरा आईडी नहीं दिया तब तो भाई ठीक है, चलो ऑल मूवीज़ है वो निकाल देगा। जॉनरा आईडी दिया है तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है कि जॉनरा आईडी दिया तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट मूवीज़ बाय जॉनरा, ठीक है, इक्वल्स टू अवेट मूवी डॉट फाइंड। फाइंड क्या करेंगे मूवी डॉट फाइंड में, यहाँ पर जो जॉनरा आईडी है उससे हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जॉनरा आईडीज़ में हम लोग जो जॉनरा आईडी है ये वाला भेज देंगे, ठीक है। तो जॉनरा आईडीज़ में यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जो जॉनरा आईडीज़ है इसमें हम लोग यहाँ पर जॉनरा आईडी भेज के देखेंगे तो ये जाके चेक करेगा हर एक मूवी में कि जॉनरा आईडी कौन सा है, उस हिसाब से वो जितना भी मूवी से ला देगा बाय जॉनरा आईडी से, ठीक है। अब जो यहाँ से जो आएगा उसको मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन करता हूँ और ये मूवीज़ बाय जॉनरा आईडी, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, इसको मैं एल्स पार्ट में रख देता हूँ। आई थिंक कि अगर जॉनरा आईडी नहीं दिया तो इसको यहाँ से, ठीक है। अगर जॉनरा आईडी दिया है तब ये होगा, जॉनरा आईडी नहीं दिया तो सारे मूवीज़ को यहाँ शो करा देगा। एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, एंटर करूँगा तो यहाँ से देखिए जॉनरा आईडी नहीं दिया तो आ गया ये वाला। अब जॉनरा आईडी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जॉनरा आईडी मैंने 28 दिया, 28 एंटर किया तो देखिए 28 में कौन सा एवेंजर है और कौन सा मूवी है, थॉर रग्नारॉक, ठीक है। स्पाइडरमैन भी है, 3 मूवी है। तो अच्छा 878 देके देखता हूँ, 878 में द एवेंजर्स है, थॉर रग्नारॉक है, रेबेल मून है, ठीक है। इसमें रेबेल मून है और स्पाइडरमैन भी आ रहा है इसमें, ओके। अच्छा और जॉनरा आईडी देख के देखते हैं कुछ यूनिक सा जॉनरा आईडी जो 14, चले 14 है क्या किसी में, पहले चेक कर लेता हूँ। 14 इसमें नहीं है, 14 इसमें भी नहीं है, 14 एक ही में है आई गेस, ठीक है। तो 14 वाला जॉनरा आईडी देके देखते हैं। 14 का जॉनरा आईडी डैमसेल है, ठीक है। एक ही मूवी में है ये जॉनरा आईडी 14 डैमसेल। तो देखिए यहाँ पर शो हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी जॉनरा आईडी दीजिएगा तो आपका वो मूवी बाय जॉनरा आईडी शो हो जाएगा, ठीक है। तो जो जॉनरा आईडी हम लोग पैरामीटर से यहाँ से वो निकाल रहे हैं, वो जॉनरा आईडी हम लोग भेज रहे हैं पूरा मूवी लिस्ट में, वहाँ से चेक करेगा जॉनरा आईडीज़ में, जो जॉनरा आईडी मैच खाएगा वो मूवी बाय जॉनरा में भर देगा और बाय लास्ट में हम लोग मूवी बाय जॉनरा आईडी हम लोग शो करा देंगे, ओके। तो इस तरह से हम लोग मूवी बाय जॉनरा आईडी से शो करा सकते हैं सारा मूवी लिस्ट, ओके। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें और भी ऐड करना चाहता हूँ, ये क्योंकि हम लोग एक नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे हैं इवेंचुअली, तो इसमें मैं एक अलग से रखूँगा कि अगर मान लीजिए यूज़र ने जॉनरा आईडी नेटफ्लिक्स लिख के भेजा, जैसे कि मान लीजिए यूज़र ने ये जो अगर कोई भी जॉनरा आईडी दिया, ऑब्वियसली उस जॉनरा आईडी में जो मूवी लाइक करता है वो तो यहाँ शो हो जाएगा। पर मान लीजिए एक्सक्लूसिवली यूज़र को चाहिए कि सिर्फ मेरे को नेटफ्लिक्स का आइटम मिले, जो मूवी नेटफ्लिक्स का, तो इस तरह अगर नेटफ्लिक्स लिख के भेजेगा तो नेटफ्लिक्स का जितना मूवी है वो आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। तो इफ़ जॉनरा आईडी इक्वल्स टू नेटफ्लिक्स अगर दिया यूज़र, ठीक है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर अगर नेटफ्लिक्स दिया तो ये होगा, एल्स में अगर नेटफ्लिक्स नहीं दिया तब हम लोग ये वाला शो करा देंगे जो जॉनरा आईडी से, ठीक है। अगर मान लीजिए यूज़र ने नेटफ्लिक्स लिख के भेजा तो नेटफ्लिक्स का जितना मूवी है वो आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ है, कैंसिल करता हूँ इसको पहले। हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने वॉच प्रोवाइडर्स ऐड किया था। तो वॉच प्रोवाइडर्स में जैसे कि हॉटस्टार का है तो वो हॉटस्टार का मूवी है। अब जैसे कि डैमजेल हुआ आपका नेटफ्लिक्स का मूवी, तो वो वॉच प्रोवाइडर्स में नेटफ्लिक्स रहेगा। तो इस चीज़ में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो जो नेटफ्लिक्स का मूवी है वो शो कराएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लिखूँगा अब मूवीज़ बाय वॉच प्रोवाइडर। तो वॉच प्रोवाइडर से जो मूवी है वो हम लोग शो कराएंगे अवेट मूवी डॉट फाइंड। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो वॉच प्रोवाइडर्स है वॉच प्रोवाइडर्स में हम लोग जाएंगे
और वहाँ पर हम लोग भेजेंगे जो जॉनरा आईडी है वो वाला हम लोग भेजेंगे, ठीक है। तो इंक्लूड करेंगे तो जॉनरा आईडी हम लोग ने भेजा, यानी कि वो नेटफ्लिक्स जो हम लोगों ने भेजा वो नेटफ्लिक्स अगर प्रेजेंट है कि नहीं है तो वॉच प्रोवाइडर्स का लिस्ट में जाएगा और वहाँ नेटफ्लिक्स देखेगा कि प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नेटफ्लिक्स प्रेजेंट है तो वो मूवी यहाँ मूवी बाय वॉच प्रोवाइडर्स यहाँ भेज देगा, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर बाय जेसन भेज देंगे, मूवी बाय वॉच प्रोवाइडर्स का जो लिस्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये नेटफ्लिक्स मैंने लिख के एंटर किया, देखिए जो नेटफ्लिक्स का जो मूवी यहाँ से हो जाएगा, जैसे डैमजल है नेटफ्लिक्स का मूवी, और देखता हूँ ये स्पाइडरमैन है नेटफ्लिक्स का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डैमजल हुआ, हाँ रेबेल मून, देखिए डैमजल, रेबेल मून और स्पाइडरमैन, ये 3 मूवी नेटफ्लिक्स में है तो यहाँ से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर नेटफ्लिक्स का एक्सक्लूसिव मूवी चाहिए तो आप ये वाला ये यहाँ से एक ही एंड पॉइंट से आप नेटफ्लिक्स का भी मूवी आप निकाल सकते हैं जो भी एक्सक्लूसिव टाइटल्स है, ठीक है। तो ये वाला हमारा एंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, ओके।